नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात बघेल सरकार की गोधन न्याय योजना पर उठ रहे सवालों की। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार की गोधन योजना पर एक बार फिर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। सदन में बीजेपी ने सरकार से पूछा कि गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सरकार किस मद से भुगतान कर रही है, तो साथ ही विपक्ष ने आरोप लगाया कि सेस की राशि और पंचायत की राशि का इस्तेमाल सरकार भुगतान के लिए कर रही है। विपक्ष के सवालों का जवाब कृषि मंत्री ने दिया, मगर जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने हंगामा किया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन योजना को अपनी फ्लैगशिप योजना बताने वाली बघेल सरकार आजकल इन्हीं दोनों योजनाओं को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। पहले देरी से धान खरीदी, फिर बारदाने की कमी और आखिर में 90,000 पंजीकृत किसानों से धान नहीं खरीद पाने की वजह से विपक्ष के निशाने पर आई सरकार अब गोधन योजना के भुगतान पर सवालों में घिर गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जारी बजट सत्र के दौरान बीजेपी के सीनियर विधायक शिवरतन शर्मा ने सरकार से पूछा कि गोधन योजना में हितग्राहियों को किस मद से भुगतान किया जा रहा है। बीजेपी के सवालों का जवाब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दिया, मगर वो विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाए। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह अब इसी मुद्दे पर घमासान मचा है। पिछले 2 वर्षों में गोबर खरीदी के लिए किसी भी प्रकार का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया और इसलिए हमने एजी को कहा है कि इसकी विशेष ऑडिट की जाए और इस पैसे का जो दुरुपयोग किया गया उसकी जांच की जाए और अगर इस पैसे का आवश्यकता नहीं है तो इसको समाप्त करने के लिए निर्देश दें। इस बात का आग्रह हमने कहा है कि ये सरकार शेष लगाकर जनता से पैसा वसूल कर रही है, परंतु उसका उपयोग जिस काम में होना चाहिए उस काम में नहीं कर रही है। जिस गोबर से यहाँ के गौपालकों को फायदा होना है, जिस गोबर से यहाँ के गरीब तबके लोगों को फायदा होना है, उसमें एक भ्रष्टाचार होने की बात करते हैं, उसमें मुद्दा खड़ा करने की बात करते हैं। भ्रष्टाचार तो पिछले 15 सालों में बड़े बड़े हुए, कल्याणकारी काम है और इसमें इस प्रकार की बात न करें। दरअसल गोधन योजना में बघेल सरकार गौठानों के जरिए लोगों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी कर रही है और फिर इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद और गो कास्ट का निर्माण किया जा रहा है। योजना अच्छी है, मगर विपक्ष का सवाल है कि योजना के लिए अलग से बजट का कोई प्रावधान नहीं कर दूसरे मदों की राशि का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो साथ ही पंचायतों के पैसे से भुगतान के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। सवाल ये, अगर योजना इतनी अहम है तो क्या वाकई इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया गया? सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से श्रीचंद सुंदरानी जी, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र वर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मधुकर जी, सुरेंद्र जी और श्रीचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सुरेंद्र जी आपसे। सुरेंद्र जी, सर, बजट में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को भुगतान के लिए सीधा कोई मद नहीं, सीधा कोई बजट का प्रावधान नहीं। बीजेपी का आरोप है कि जो आप स्वास्थ्य के लिए सेस लगा रहे हैं शराब पर, मई में आपने 2 अधिसूचनाओं के जरिए टैक्स लगाया, देसी शराब पर 10 रुपए, विदेशी शराब पर 10% टैक्स। उस टैक्स को आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करना है और उस मद से आप गोधन न्याय योजना का भुगतान कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी योजना है, फ्लैगशिप योजना है, तो उसके लिए बजट में अलग से प्रावधान क्यों नहीं? देखिए आसिफ जी, गंभीर विषय है, 2 अलग अलग तथ्य हैं, 2 अलग अलग विषय हैं, समय दीजिएगा। पहला जो है शराब के संदर्भ में आपने कही जो शेष लगाया गया है, शेष के संदर्भ में बड़ा स्पष्ट प्रावधान है कि उस राशि का उपयोग दूसरे कारणों से, दूसरे खर्चों में, दीगर मद में नहीं किया जा सकता। ये जो शराब का जो शेष है ये 15 मई 2020 से लगाया गया और ये योजना जो आई है ये पिछले बजट के बाद में आई है। चूंकि
वर्तमान बजट जो आया है उसके पूर्व हमने देखा कि 200 करोड़ का जो सामान्य प्रशासन का बजट है, अनुपूरक बजट, जो द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है, वो उसी के संदर्भ में है। स्पष्ट रूप से उसमें बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत गठित मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत जो व्यय है उसी में उसका खर्च किया जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करके, देखिए आसिफ जी, वो तो कोष में एक जमा है, जो शेष की राशि है दीगर मद में नहीं खर्च की जा सकती। दूसरी जो बात है गोधन न्याय योजना की, 20 जुलाई को जब यह शुरू किया गया था, अनावर्ती व्यय के रूप में 332 करोड़ 68 लाख रुपया और आवर्ती व्यय के रूप में 154 करोड़ 81 लाख रुपए की जो राशि है वो प्रावधान में किया गया। फरवरी तक माननीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि फरवरी तक का जो भुगतान है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया गया और अब जो फरवरी के बाद से 1 फरवरी से जो भुगतान हो रहा है वो कृषि विभाग के द्वारा किया जा रहा है। पंचायती राज अधिनियम में बड़ा स्पष्ट प्रावधान है और गौठान की का जो संचालन है वो ये पूरे का पूरा जो गौठान जो है 6200 गौठान छत्तीसगढ़ में संचालित किए जा रहे हैं, ये पंचायतों की प्रॉपर्टी है। और इनको जब आपत्ति है, ये बात करते हैं 14वें और 15वें वित्त आयोग की, तो उसमें ये पढ़ लें, पंचायतों के आधारभूत विकास के लिए ही खर्च करने का प्रावधान है। इनके कुशासन में तो मूलभूत नहीं, सुरेंद्र जी, जो है वो गौठानों के गौठान संपत्ति है पंचायतों की, 14वें वित्त आयोग का पैसा। सवाल मेरा आपसे यह है, गौठान संपत्ति है पंचायत की, लेकिन गौठानों के जरिए गोबर की खरीदी क्या यह पंचायत के अंडर में आती है? राज्य सरकार की योजना है तो पंचायत पैसे क्यों चुकाएं? माननीय आसिफ जी, बड़ा स्पष्ट प्रावधान है। जो जिला कलेक्टर हैं वो नोडल अधिकारी है, क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उनकी है। और जो गौठान समिति बनाई गई है वो पंचायतों के माध्यम से, पंचायतों के अंतर्गत उन्हीं की अनुशंसा पर बनाई गई है। और गोबर क्रय के लिए जो आवर्ती व्यय है और अनावर्ती व्यय, ये दोनों मद में जो पहले जब ये लॉन्च किया गया योजना तो शुरू करने के लिए राशि दी गई सरकार के द्वारा। उसके बाद में पूरे वित्तीय व्यवस्था का एक ढांचा तैयार किया गया है। जो गोबर खरीदी हो रही है उससे दीगर उत्पाद बन रहे हैं, कहीं दिया बन रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बन रहे हैं, उसकी बिक्री भी चालू हो गई है। जो 40,643 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट जो बेचे गए हैं उससे भी राशि जमा हो रही है। और उसके साथ साथ निश्चित रूप से देखिए पंचायत का मद है तो पंचायत इसमें केवल गोबर खरीदी नहीं है, इसमें आजीविका मिशन के तहत शेड तैयार किए जा रहे हैं, वर्मी टांके बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से एनालिसिस देखिए, इनको पारदर्शिता से डर लगता है। 2009 के बाद से एनआरडीए का ऑडिट नहीं करवाने ये लोग हैं। कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की परंपरा। मैं आता हूं सुरेंद्र जी आपके पास, अभी तो डिबेट शुरू हुई है सर, आता हूं आपके पास। श्रीचंद जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले मधुकर सर मैं आपके पास आ रहा हूं। मधुकर सर, एक योजना पहले उस पर खाद्य आपूर्ति विभाग उसके लिए खर्च दे रहा है, हितग्राहियों को खाद्य विभाग की तरफ से राशि जा रही है, बाद में कृषि विभाग राशि दे रहा है। हमने सुना रविंद्र चौबे को आज जवाब देते हुए, जब इतनी बड़ी फ्लैगशिप योजना है तो बजट में जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जिक्र हो सकता है, उसके लिए एक अलग मद, एक अलग बजट का प्रावधान हो सकता है, तो फिर गोधन न्याय योजना जैसी बड़ी योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान क्यों नहीं? अब तक करीब 77 करोड़ की राशि हितग्राहियों को भुगतान की भी जा चुकी है। देखिए आसिफ जी, होना तो यही चाहिए था कि इसके लिए अलग से बजटीय प्रावधान हो, लेकिन ये व्यवस्था जब लागू हुई थी, ये जो गोधन न्याय योजना लागू हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी छत्तीसगढ़ में, तब उस समय बजट पास हो चुका था, पिछला बजट। इस बजट में उसको विधिवत उसका वैधानिक स्वरूप दिया गया। लेकिन आपने सही फरमाया कि अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन देखिए, कई सरकारी योजनाएं राज्यों में चलती हैं और ये राज्यों का विशेष अधिकार होता है कि वो इस मद का पैसा दूसरे मद में खर्च कर लें और बजट में फिर उसका समायोजन हो जाता है। आमतौर पे यही होता है। और खास तौर से जब सरकारें वित्तीय संकट पे होती हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो या देश के किसी भी राज्य की सरकार हो, जब सरकारों पर वित्तीय संकट होता है तो सरकारें ऐसा करती हैं कि इस कोठे का धान उस कोठे में, उस कोठे का धान इस कोठे में। कुल मिला के ये ग्रामीण क्षेत्र है हमारा छत्तीसगढ़, तो यहाँ धान और कोठे और कटोरे की बात होती है। तो यही हुआ, छत्तीसगढ़ सरकार ने यही किया कि इस मद का पैसा उस मद से ले लिया, उधर से उधर ले लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें मुझे लगता है छत्तीसगढ़ सरकार की बदनीति नहीं थी, क्योंकि बदनीति तब झलकती जब किसानों को यानी गौ पालकों को, ग्रामीण लोगों को, जो पशुपालक हैं, उनको पैसे का भुगतान न होता। अगर सरकार ने गोबर खरीदा, समय पर उसका भुगतान किया
और वो लोग जिन्होंने अपना गोबर बेचा, अगर वो खुश हैं, उनको पैसा मिल रहा है, उनकी आर्थिक आमदनी बढ़ी है, तो इसमें बहुत ज्यादा एतराज नहीं, उस पर तो सवाल है ही नहीं मधुकर सर। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। जागरूकता का परिचय दिया। सवाल दरअसल ये नहीं कि किसानों को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जैसा हमने बताया कि 77 करोड़ की राशि अब तक किसानों को भुगतान की जा चुकी है। सवाल जो बीजेपी उठा रही है, जो सवाल उठ रहा है वो है, क्या किसी और मद का पैसा इस योजना में लगाया जा रहा है? नियमों के मुताबिक क्या ये ठीक है? सुंदरानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुंदरानी जी, ऐसी एक खबर आपकी सरकार में आई थी जब आपने वित्त आयोग का पैसा स्काई योजना में लगाने की कोशिश की थी, पंचायतों ने विरोध किया था, आपको रोल बैक करना पड़ा था। आज सरकार कह रही है कि हमने मद रखा है, बजट रखा है, उसी से भुगतान कर रहे हैं, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं। देखिए आसिफ जी, निश्चित रूप से हमने स्काई योजना को 14वें वित्त आयोग के पैसे जो पंचायतों में आने थे, उसको हमने कहीं न कहीं कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रखा था और निश्चित रूप से काम शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन पंचायतों का विरोध हुआ, हम रोल बैक हुए, इसमें कोई दो बात नहीं। निश्चित रूप से गोधन योजना अगर सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे गरीब किसानों को लाभ होगा, गौ पालकों को लाभ होगा, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं। ये योजना के बारे में हम कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे, लेकिन जब सरकार की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है तो उसके लिए अलग से मत रखने की जरूरत है। रख सकते थे, चाहे किसी अन्य विभाग का फंड काट के गोधन योजना में उस राशि को रख सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, अन्य मत की राशि इस पे खर्च की जा रही है, ऐसा क्या कारण है कि सरकार क्यों नहीं इसके लिए अलग से, जब राजीव गांधी न्याय योजना के तहत एक फंड रखा जाता है, बजट रखा जाता है, तो क्यों नहीं गोधन योजना के लिए फंड अलग से रखने की बात है? हमारा यही प्रश्न है कि क्यों ऐसा किया गया। इसके पीछे कहीं कोई भ्रष्टाचार की बात तो नहीं, कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होगा आखिर ये कि जो मद में पैसा रखा गया है उस मद में खर्च न करके हम गोधन न्याय योजना में खर्च कर रहे हैं। अगर यही गोधन न्याय योजना में 1 लाख करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत करते हैं, 200, 300, 400 करोड़ जितना भी इस योजना पे प्रदेश में साल भर में लगना है, उतना उसका मद रखा जाना चाहिए। 2 साल से इस योजना को चलाया जा रहा है और सरकार इसका बहुत बड़ा प्रचार कर रही है, बहुत अच्छी योजना बता रही है। मैं उस योजना पे मैं भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता। अगर गरीबों को पैसा मिल रहा है, लगातार अखबारों में छपता रहा है कि जहां एक भैंस से इतना गोबर खरीदा गया, इतना गोबर एक भैंस कैसे देगी, एक गाय कैसे देगी, ये प्रश्न तो सरकार के खिलाफ उठ रहे हैं। लेकिन अब ये तो सीधा सीधा साबित हो रहा है कि 14वें वित्त आयोग का पैसा हो या किसी अन्य पंचायतों का पैसा हो, उसको इस मद में खर्च न करके इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए था और सरकार ने नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? नहीं, इस योजना पर बीजेपी शुरू से हमलावर है। हमने सुना सदन में भी ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में केवल एक ही योजना चल रही है, गोबर बेचो बाइक खरीदो। ये आप ही की तरफ से कहा गया, आप ही की पार्टी की तरफ से कहा गया। कभी जो आपने आज सवाल उठाया कि 2 बैल उनका इतना कैसे गोबर आ सकता है, इसी तरह का एक मामला और भी था सर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, इसी आपकी आवाज में, इसी डिबेट में अनुराग सिंह देव साहब थे बीजेपी की तरफ से उस दिन प्रवक्ता, और मुझे मालूम है कि यही दूध का दूध पानी का पानी हो गया था, जिसमें बीजेपी ने सवाल उठाया था कि 2 बैल इतने क्विंटल गोबर कैसे दे सकते हैं। तो हमने उस हितग्राही को फोन किया था इसी डिबेट में, चलती डिबेट में, और उसने बताया था कि वो गोबर अकेले उसके बैलों का नहीं है, बल्कि तमाम ऐसे किसान जो पंजीकृत नहीं हो पाए थे, आसपास के उनके जानकार, उन सबने मिलकर गोबर बेचा था और उसका भुगतान एक शख्स के खाते में आया था, बाद में उसने सब में बांट दिया था। खैर, मैं इस पर आता हूं आपके पास सुंदरानी जी। सवाल सुरेंद्र जी आपसे मेरा यह है सर, एक तो मैंने आपसे पूछा कि जब इतनी बड़ी फ्लैगशिप योजना है तो इसके लिए बजट में सीधा प्रावधान क्यों नहीं करते? पिछली बार तो खैर बजट आ गया था, इस बार आप इस बजट में उसके लिए शामिल कर सकते थे। सवाल यह भी है कि जब 364 करोड़ 75 लाख रुपए आप शराब पर लगाए गए सेस के नाम से इकट्ठा करते हैं, शराब पर लगाए गए सेस यानी कि कोरोना काल में अस्पतालों स्वास्थ्य सेवा के नाम पर इकट्ठा करते हैं, तो क्या नियमों के अनुरूप, नियमों के मुताबिक उस पैसे का इस्तेमाल उसी क्षेत्र के लिए नहीं होना चाहिए जिसके नाम पर सेस वसूला जा रहा है, या उस मद का इस्तेमाल कहीं भी करेंगे? आपकी योजना उसके हितग्राहियों पर कोई सवाल नहीं है। जिस प्रकार से आपने 364 करोड़ 75 लाख की जो आपने बात कही,
सामान्य प्रशासन विभाग का जो द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया उसमें स्पष्ट रूप से जानकारी सदन के अंदर दी गई, चर्चा भी हुई। और जो इस साल 4 नए मेडिकल कॉलेज सरकारी खोले जा रहे हैं, चंदूलाल चंद्राकर निजी मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण हो रहा है, सारे पुराने जो 9 मेडिकल कॉलेज है वहां वायरोलैब की स्थापना, सारे जिला अस्पतालों में भर्ती की सुविधा, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये पूरी तरह से चिकित्सा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पर अनर्गल बयानबाजी ना करे। दूसरी जो बात है गोधन न्याय योजना के संदर्भ में है, माननीय सुंदरानी जी ने स्वीकार किया कि इनके समय में जो पंचायतों की राशि होती थी उसको स्काई योजना जैसे योजनाओं में खर्च किया जाता था, डीएमएफ की राशि जो गांव में प्रभावित क्षेत्रों में खर्च किया जाना था। नहीं, उनका यह कहना है कि उस पर विरोध हुआ था। मुझे आज तक वो डिबेट याद है, उसमें सुंदरानी जी ही थे जब हमने मुद्दा उठाया था। सरकार ने उसके बाद उस फैसले पर रोल बैक किया था और पंचायतों का पैसा लौटाया गया था। देखिए आसिफ जी यही तो अंतर है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। उसमें ये कोई किसी योजना को इन्होंने वापस नहीं लिया। अधिकारियों के घरों में स्विमिंग पूल डीएमएफ की राशि से बनते रहे इनके कार्यकाल में। इस योजना में जहां तक गोधन न्याय योजना की बात है, मैं स्पष्ट रूप से पहले भी कह चुका हूं आसिफ जी, 487 करोड़ 85 लाख रुपए का जब ये योजना स्टार्ट किए थे तो अनावर्ती और आवर्ती व्यय के रूप में अलग से प्रावधान किया गया था। उसके बाद जो वित्तीय व्यवस्था के संचालन के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसमें 2 समिति बनी है, एक तो वहां कार्यरत जो स्व सहायता समूह है और दूसरे गौठान समिति। इसमें जो रोलिंग हो रहा है, पहले तो आवर्ती रूप में आवर्ती व्यय के लिए 154 करोड़ 81 लाख की व्यवस्था सरकार ने करके दी है। उसके बाद अनावर्ती व्यय भी 332 करोड़ 100 लाख रुपए जो है सरकार ने व्यवस्था की। इसके बाद जो आगे के खर्च के लिए है उनको ब्याज मुक्त ऋण जो गौठान समिति है उनको देने की व्यवस्था की गई है। 5 विभाग हैं जिनके माध्यम से यह संचालित होगा, पंचायत ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, वन, सहकारिता और वानिकी। नहीं वो तो बाकी योजना है, उसमें क्या मत है उस पर तो बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो हम फिलहाल एक योजना और उस पर खर्च किए गए राशि पर ही डिबेट कर रहे हैं सर। इतनी सारी योजनाओं पर चर्चा करने बैठेंगे सारा दिन निकल जाएगा। मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। मधुकर सर आपके पास आ रहा हूं। आज सदन में जब कृषि मंत्री, पशुधन मंत्री रविंद्र चौबे ने जवाब दिया और उन्होंने बताया कि इस मद की राशि से ये भुगतान किया गया, तो बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया और पैदल ही वो पहुंच गए लेखाकार के पास और वो इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता बताते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। क्या ये वित्तीय अनियमितता नजर आती है? क्या इसमें जांच बनती है? क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है अगर सेस किसी और के नाम पर लिया गया और उसकी राशि हितग्राहियों को दी गई योजना के? देखिए आशिफ जी, यही तो धर्म है विपक्ष का, और खासतौर से अगर जागरूक विपक्ष हो तो उसको ये सब करना शोभा भी देता है। अगर विपक्ष को कहीं शंका है तो उसके समाधान के फोरम होते हैं। अगर महालेखाकार की रिपोर्ट इस मुद्दे पर आई और प्रतिकूल आई सरकार के, तो वहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह सरकार पर लगते हैं। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि इसकी अभी जांच कैसे होगी? बहुत सारे सरकार के काम ऐसे होते हैं जो बाद में समायोजन होता है, जिस खासतौर से राशि का, जिसका आपने जिक्र किया कि जैसा मैंने पहले भी कहा, अब मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, कि बहुत सारे मद ऐसे होते हैं जो गैर बजटीय होते हैं, उनको सरकार बाद में समायोजित करती है और बाकायदे उसका वैधानिक स्वरूप दिया जाता है। कई विभागों का पैसा अन्य विभागों में समायोजित होता है, खर्च होता है आवश्यकता। जैसे मसलन डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करें, बहुत सारी प्राकृतिक विपदाएं आ जाती हैं। कोई प्राकृतिक विपदा से निपटने के लिए इतना ज्यादा फंड नहीं होता, लेकिन अगर भयावह स्थिति बन जाती है तो सरकार दूसरे मदों का पैसा प्राकृतिक विपदा को रोकने के लिए करती है। तो ये जैसा मैंने कहा पहले ही कि राज्य सरकार को बहुत सारे ठीक, या फिर वाइस वर्सा अगर आपदा नहीं आई तो उसके लिए रिजर्व रखा गया पैसा दूसरी योजनाओं में रखा जा सकता है। सुंदरानी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको। सुंदरानी साहब देखिए, आपत्ति क्या इस पर होगी आगे कि इस योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या उसके कुछ सबूत आप पेश करेंगे या सिर्फ आपत्ति और शिकायत इस बात पे है कि मद का इस्तेमाल गलत है? आप किसी योजना का या किसी सेस का मद का पैसा इस योजना में लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते और सबूत देते तो वो गंभीर मामला है। फिर
देखिए, हम महालेखाकार के पास अगर इस बात को लेकर गए हैं तो यही उसके पीछे उद्देश्य है कि जिस मद की राशि है उस मद में खर्च की जानी चाहिए और कहीं न कहीं इस राशि का दुरुपयोग अगर हुआ है तो इसके पीछे कई संदेह को जन्म देता है। और जहां तक मधुकर जी ने एक बात बोली कि विपत्ति की स्थिति, जब आपदा की स्थिति अगर प्रदेश के सामने खड़ी हो, वो ऐसी स्थिति में अगर दूसरे मद का पैसा किसी अन्य मद में खर्च किया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियां कभी भी आ जाती है ऐसी जिससे विपदा की स्थिति पूरे प्रदेश के सामने खड़ी होती है। नहीं, अगर ऐसा ही है तो फिर उस दौर में विरोध करने की क्या वजह थी अगर यही सरकारें करती हैं तो? बहुत धन्यवाद, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। सुंदरानी साहब, सुरेंद्र जी और मधुकर सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को किस मद से भुगतान किया जा रहा है? क्या इसके लिए अलग से सेस लगाया गया? क्या इसके लिए अलग से योजना बनाई गई? बजट में इसके लिए क्यों प्रावधान अलग से नहीं किया गया जैसा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किया गया? ये विपक्ष आरोप लगा रहा है तो सरकार कह रही है नियत हमारी साफ है, हम किसानों तक, लोगों तक फायदा पहुंचाना चाहते हैं।